16 दिसंबर दिल्ली गैंगरेप केस में आया फैसला। कोर्ट ने सभी आरोपियों को दोषी करार दिया। सजा पर सुनवाई कल सुबह से होगी। दिल्ली गैंगरेप के चारों आरोपी दफा 302, 307, 365, 376 और इसके अलावा और भी कई धाराओं के तहत दोषी करार दिए गए हैं। दिल्ली गैंगरेप के चारों आरोपी मुकेश, विनय शर्मा, अक्षय ठाकुर और पवन गुप्ता को फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज ने दोष साबित होने का फैसला सुनाया। मुलजिमों को जो है वो चाहे 302 है, 376 है, 396 है, 395 है, 397 है, 412 है, 365 है, 366 है। हर जुर्म के अंदर कोर्ट ने उनको पूरी सभी लोगों को कन्विक्ट किया है। मुकेश, विनय शर्मा, अक्षय ठाकुर और पवन गुप्ता पर सामूहिक बलात्कार, हत्या, हत्या के प्रयास, अप्राकृतिक कृत्य, सबूत मिटाने और डकैती के आरोप साबित हुए। फैसले के बाद आरोपी विनय कोर्ट में रोया। इस मामले में एक नाबालिग दोषी को 3 साल की सजा पहले ही सुनाई जा चुकी है। एक अभियुक्त राम सिंह की सुनवाई के दौरान जेल में ही मौत हो गई थी। दिल्ली गैंगरेप में अपनी बेटी को गंवाने वाले माता पिता ने दोषियों को ऐसी सख्त सजा देने की मांग की है जो समाज के लिए मिसाल बन सके। पीड़ित के पिता ने की फांसी की मांग। ये फैसला ऐतिहासिक होना चाहिए क्योंकि घटना एक ऐतिहासिक है। अगर इनको फांसी अगर नहीं हुई तो निर्भया को सजा भी नहीं मिली और निर्भया को मतलब इंसाफ नहीं मिला और आने वाले समाज में एक क्राइम और भी भयंकर रूप लेगा। 16 दिसंबर को ही खौफनाक वारदात में अपनी बेटी को खोने वाली मां ने आरोपियों को सिर्फ सजाए मौत देने की मांग की है। कहा, आरोपियों को मौत की सजा से कम कुछ नहीं मिलना चाहिए। किसी तरह रेयर टू रेयर केस बना के इसको भी ज्यादा से ज्यादा सजा मिले। हमारी तो मांग है कि 5 है, 5 को फांसी मिलनी चाहिए। बीजेपी नेता सुषमा स्वराज ने गैंगरेप के आरोपियों को सख्त सजा देने की मांग की। कहा, बलात्कारियों को फांसी की सजा मॉडल पेश करेगा और इससे अपराधियों में खौफ बढ़ेगा। के तहत ये पहला केस होगा जिसमें फांसी की सजा दी जाए और मैंने तो इस बार भी लोकसभा में कहा था कि अगर इन 4 लोगों को फांसी की सजा हो जाएगी तो एक मॉडल बन जाएगा। कांग्रेस नेता अंबिका सोनी ने दिल्ली गैंगरेप आरोपियों को सख्त सजा देने की मांग की। कहा, देश की जनता इस तरह के मामलों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की मांग कर रही है। चाहते हैं कि इसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाए। इस तरह के हादसों को कचहरी में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हों, इस तरह की सजा हो ताकि लोगों को इंतजार ना कर। जेडीयू के अध्यक्ष शरद यादव ने भी दिल्ली गैंगरेप में दोषियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की है। कहा, गैंगरेप केस में सजा नजीर बननी चाहिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली गैंगरेप के दोषियों को कड़ी सजा दिए जाने की मांग की। कहा, पूरा देश चाहता है पीड़ित लड़की को इंसाफ मिले, दोषियों को जल्दी सजा मिले। इसके लिए कानून में संशोधन की मांग की। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने दिल्ली गैंगरेप मामले में सजाए मौत की मांग की है। कहा है, सजा ऐसी हो जिससे नजीर पेश की जा सके। पूर्व आईपीएस किरण बेदी ने गैंगरेप के आरोपियों के लिए सजाए मौत की मांग की। कहा, दिल्ली गैंगरेप केस रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है। दिल्ली की साकेत कोर्ट के बाहर लोगों का प्रदर्शन। 16 दिसंबर गैंगरेप के आरोपियों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग के साथ विरोध प्रदर्शन। बचाओ बेटी बचाओ, बचाओ बेटी बचाओ, 16 दिसंबर दिल्ली गैंगरेप मामले में दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को शिंदे ने सराहा। केंद्रीय गृह मंत्री ने दिल्ली पुलिस की तारीफ की। मुजफ्फरनगर हिंसा में मरने वालों की तादाद 36 तक पहुंची। अब तक 200 दंगाइयों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। शहर के चप्पे चप्पे पर सेना के जवान तैनात।
मुजफ्फरनगर जिले में तनावपूर्ण शांति के बीच शहर के 3 थाना क्षेत्रों में लगा कर्फ्यू आज चौथे दिन भी जारी है। राज्य के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अरुण कुमार के मुताबिक किसी बड़ी वारदात की खबर नहीं है। आज जयपुर में नरेंद्र मोदी जुटाएंगे बुर्का टोपी की भीड़। राजस्थान विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सुराज यात्रा पर निकली वसुंधरा राजे की संकल्प यात्रा का होना है समापन। सूत्रों के मुताबिक जयपुर के अमरूदों का बाग मैदान में होने जा रही मोदी की रैली के लिए बीजेपी ने मुस्लिमों के लिए ड्रेस कोड तय किया है। राजस्थान बीजेपी नेताओं से ज्यादा अल्पसंख्यकों को रैली में लाने को कहा गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर खुले तौर पर मोहर लगाई है। संघ के प्रवक्ता राम माधव ने साफ कहा, देश नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही परिवर्तन की उम्मीद चाहता है। राम माधव के मुताबिक जनता की इच्छा के बारे में बीजेपी नेताओं को बता दिया गया है। अब बीजेपी नेताओं को तय करना है कि मोदी के नाम का ऐलान प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर कब करना है। किस व्यक्ति या किस प्रकार के किस रूप में है, ये बात सबको स्पष्ट है। इसलिए वो बात हमारे ध्यान में भी है, हमारे आकलन में भी है, ये बात कन्वे की गई है। सियासी बदजुबानी की मिसाल पेश करते हुए केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा ने इशारों ही इशारों में नरेंद्र मोदी को हत्यारा बताया है। गोदा का हत्यारा प्रधानमंत्री बने, यह आप उसे करना है। मुलायम सिंह पर भी फिर फूटा बेनी वर्मा का गुस्सा। कहा, मुलायम से एक प्रदेश संभाला नहीं जाता, वो हिंदू मुसलमान को लड़ाकर वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी यासीन भटकल और असदुल्ला अख्तर की कस्टडी 7 दिन और बढ़ी। पटियाला हाउस कोर्ट ने दोनों आतंकियों को 7 दिन के लिए एनआईए कस्टडी में भेजा। पाकिस्तान ने फिर किया सीज फायर का उल्लंघन। पुंछ के मेढर और गंभीर सेक्टर में गोलीबारी। भारतीय सेना ने की जवाबी कार्रवाई।